देव, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुश्किल ऐसे ही अपने आप नहीं सुलझेगी, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ वीरा, पर क्या? बोलना वीरा, सस्पेंस ना बढ़ा। तू क्या सोच रही है तू? बलदेव, मैं जो सोच रही हूँ ना, वो एक ऐसी खास बात है जो एक साथ कई जिंदगियों को बदल देगी। बलदेव, मैंने एक फैसला किया है, क्या तू मेरा साथ देगा? वीरा यार, तूने गलत सवाल कर लिया। तू जानती है ना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई तेरा साथ दे ना दे, मैं जरूर दूंगा। तू बस मैनू बता, मैनू करना की है। तो सुन, समझा? क्या मतलब? तू तू सच में ऐसा करने का सोच रही है? या तू ऐसा कर पाएगी? बलदेव, मैं इस बारे में काफी दिनों से सोच रही हूँ, और अब मैंने ऐसा लग रहा है कि अगर अभी नहीं कर पाई ना, तो कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तू इतने घबरा कर क्यों पूछ रहा है? तेनू डर लग रहा है कि? अरे वीरा, तूने फिर गलत सवाल कर लिया है? जानती है ना, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। मैं तेरे साथ हूँ वीरा, तू जो बोलेगी मैं वैसा करूंगा। जो आगे होगा वो देखा जाएगा। हाँ बोल। सुन, जो तूने कहा था ना, सब ले लिया मैंने। कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा है। वो फूल माला, मंगलसूत्र, चूड़ा और मंदिर में बात कर ली है मैंने पंडित जी से। और दूल्हे की शेरवानी और दुल्हन का जोड़ा? ले, अब वो तो मैंने पहले ही ले ली थी। तू मैंने समझती क्या है? उसी रंग का जोड़ा लिया है जैसा तूने कहा था। हाँ, अब ज्यादा जोर से मत बोल। तेनू पता है ना, अगर इस ब्याह के बारे में लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? हाँ, सॉरी सॉरी। अच्छा काम कर, मैं फोन रखता हूँ, तू टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? हाँ पक्का। तू जानता है ना, आज के दिन में इस ब्याह से ज्यादा जरूरी मेरे और कुछ नहीं। चल रखती हूँ, बाय। चंडीगढ़ के हाईवे पे फुल निगरानी करनी है सर। फुल नाकाबंदी सर। पूरी सिक्योरिटी चाहिए मुझे। कोई भी व्हीकल बिना सिक्योरिटी के नहीं जाएगी। ओके? और उस केस का क्या बना? राकेश जी आप अंदर जाइए, मैं आता हूँ। गुलाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बलदेव पे नजर रखने के लिए बोला था ना। वही कर रहा था सर, पर बात भी कुछ ऐसी है कि मुझे लगा आपको भी बतानी चाहिए। ऐसा क्या हो गया? सर जी, बलदेव किसी शादी की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। पहले वो मंदिर गया, फिर पंडित जी से बात की और बोला शाम को शादी करनी है। वो सदर वाली कपड़ों की दुकान पे भी गया था। वहाँ से उसने दुल्हन का जोड़ा लिया और शेरवानी ली और फिर सुनार के पास से मंगलसूत्र लिया। और फिर वेरा मैडम को उसने फोन भी किया। बोला सारी तैयारियां हो गई हैं, शाम को टाइम से पहुंच जाइयो। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या बात कर रही थी तुम? क्या पीजी, कुछ भी तो नहीं। वीरा, मैंने अपने कानों से सुना। नहीं पीजी, मैं किसी से कोई बात नहीं। वीरा, तू ब्याह के बारे में बात कर रही थी ना? अच्छा, वो तो
दरअसल बीजी मैं अपनी सहेली की शादी की बात कर रही थी। वो उसके ब्याह में उसकी मदद करनी है ना। दरअसल मैं उसकी मदद कर रही थी शॉपिंग लिस्ट बनाने वास्ते। आप खुद ही सोचिए, अगर शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे तो फिर शॉपिंग करने में कितना टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बस उसकी मदद कर रही थी कि एक बार ही लिस्ट बन जाए तो झट शॉपिंग हो जाएगी। हाँ, क्या बीजी आप भी ना, क्या सुनकर आप परेशान हो गई हैं अभी। वीरा रुक, सच बोल रही है ना तू? मैं तुझ पे विश्वास कर सकती हूँ ना? तू ऐसा तो कुछ नहीं करेगी ना जिससे मेरा विश्वास टूटेगा? नहीं बीजी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। आज तो सच में लकी डे हैगा तेरा गुंजन। मैंने बोला था ना मैं जीतूंगी। चलो चलती हूँ मैं। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही है? थोड़ा और खेल ले, आज तो तेरा ही दिन है। ठीक है, आधा घंटा और सही। चलो। अभी तो ये घर गया है। गुलाटी ने तो बोला था कि इसने मंदिर में बात की है शादी की। मतलब अभी मेरे पास वक्त है। Number you have called is currently not reachable. ओह, रणवीर तो दिल्ली गया है शो के लिए। इसे भी इसी वक्त जाना था। इन लोगों ने इसीलिए ये प्लान बनाया है क्योंकि रणवीर गांव में नहीं है। हेलो सर, थाने में एसपी साहब आए हैं, आपके लिए पूछ रहे हैं। अरे उनसे बोलो मैं गश्त पे हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ रतन जी, सब कुछ ठीक तो है? आपने बुला लिया अचानक? मैं बाजार में दिवाली की पूजा की खरीदारी कर रही थी। उतने में निहाल ने बताया कि तूने अचानक बुलाया। की कर? चाय जी, वो मैंने वीरा शादी की तैयारियां कर रही है। क्या? मैंने ना उसे फोन पे बात करते हुए सुना। मैंने पूछा तो कहा सहेली से बात कर रही है, लेकिन चाची वो जिस हिसाब से बात कर रही थी ना, धीरे धीरे से ऐसा लग रहा था कि वो बलदेव से बात कर रही है। रतन जी, वीरा कभी झूठ नहीं बोल सकती। नहीं ना पुत्र, जब बच्चों पर इतनी पाबंदियां लगाई जाएंगी तो बच्चे बागी हो जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चुपके चुपके सारे काम करने लगते हैं। रतन पुत्र, वीरा और बलदेव दोनों बालिग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और छोटा चंद वो क्या समझ रहा है कि वो उनको मिलने के लिए मना करेगा और वो मान जाएंगे? ना पुत्र। आज तक रणवीर ने जो भी कहा है ना, वीरा ने सब माना है, लेकिन दिन ब दिन उसका ये बागीपन बढ़ते ही जा रहा है। उस दिन वरमाला पहन के आ गए थे दोनों, आज कहीं सच्ची वाली शादी ना कर बैठे। देखिए रतन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, वीरा ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब वीरा पे नहीं तो कम से कम अपनी और रणवीर की परवरिश पे तो भरोसा कीजिए। सपने पे भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से उसके परिवार को कोई दुख पहुंचे, तकलीफ। निहाल सिंह जी, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब मैंने उसे कहा ना कि रणवीर ने उसे मना कर दिया बलदेव से मिलने के लिए, तो उसने कुछ नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि मैं वीर जी की बात मानूंगी या कुछ भी। चाची जी, वो बस निकल गई। आप ये बताओ, वो है काम, मैं जाके उससे बात करता हूँ एक बार। ना पुत्र, तू कहीं नहीं जाएगा। अगर तूने जाकर कुछ भी कहा तो अगर वो झूठ बोल रही है तो आगाह हो जाएगी वो, और अगर सच बोल रही है तो उसके मन में ये बात आएगी कि मेरे घर वाले मेरा यकीन नहीं करते, मेरे पे भरोसा नहीं करते। रतन, मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ मत कह। अच्छी खासी दिवाली बेकार हो जाएगी पुत्र। हमारे पास समय है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, है ना? मेरे बच्चे बस कोई गलत कदम ना उठा ले। अरे गुंजन,
ये क्या कर रही है? तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है गुंजन। क्यों डर गई? तुम्ही लोग ने मुझे रोक के रखा था ना, अब भुगतो। ये ले मेरे 1 लाख। पहले ये बता कि तेरे पास ये 1 लाख आए कहाँ से? मेरे पति ने दिए थे बैंक में जमा करवाने के लिए। अब तो तेरा पति तुझे घर से निकाल देगा, क्योंकि तेरे ये 1 लाख तो गए। ये ले। ये क्या हो गया? अब तक तो मैं जीत रही थी, ये अचानक। ये तूने क्या किया गुंजन? जितने पैसे लाई थी वो भी गवा दिए और अपने गहने भी दाव पे लगा दिए, मुझसे भी उधार लिया और अब सब हार गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगी? इतनी देर हो गई, वीरा अभी तक कमरे में ही है, बाहर भी नहीं निकली। वीरा, 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 ब्याह का वक्त 3 बजे का निकला है, समय से पहुंच जाना। बलदेव, वीरा, तूने क्या किया वीरा? क्यों किया ये तूने? रब जी मेरी मदद कीजिए, रब जी। रणवी, रणवी फोन उठा, जल्दी फोन उठा। बाजी जरा आवाज धीरे करना। जीवी जी। रणवी तू कहाँ है इस वक्त? जी वो मैं रास्ते में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहा। रणवी अभी अभी तू यहाँ आ जा। क्या हुआ बीजी? सब ठीक तो है ना? रणवी वो वीरा, मैं अभी वापस आ रहा हूँ बीजी, वापस आ रहा हूँ मैं। वीरा, 1 घंटे में शादी भी हो जाएगी और तेरी बीजी। उन्होंने अब तक तेरी चिट्ठी पढ़ ली हो, वो जरूर आएंगी बलदेव। हाँ भाई, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे तू चाहती है। बलदेव सच्ची, ऐसा कुछ तेरे बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। मैं पागल, मैं भी तो यही चाहता हूँ, क्योंकि अगर तेरे सारे काम मेरे बगैर होने लगे तब तो तेनू मेरी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। रतन ऐसा ना तेरी कुड़ी का किया धर है, उसी ने सोचा होगा ऐसा। अरे मेरा नादान पुत्र तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, उसने नहीं किया होगा ये सब।
हाँ हाँ बंसरी जी, कम से कम आपको अपने पुत्र की परख तो हुई है? एक नंबर का नलायक है वो, रत्ती भर की भी समझ नहीं है उसमें, खोता है खोता। बलवंत जी ऐसे मौके पे भी आप मेरे पुत्र को ना गाली देने से बाज नहीं आओगे ना। होर की करा जी। और छड्डो जी, ये समय ना ये बहस करने का नहीं है, छेती वहां मंदिर चलो आओ। हाँ जी बाजी, आपको बताने के लिए आए थे हम सब, हम भी वहीं जा रहे हैं, हम चलते हैं, आप लोग आ जाइए। चलो जी चलिए। हर बस मीरा का मैंने की बगाड़े हैं। कौन सी इसकी बिल्ली मारी किस जन्म में जो ऐसा बदला ले रही है मुझसे। रब्बा, मेरे मुंडे को भगा के ले गई, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई इस कुड़ी के चक्कर में। ओ बंसरी जी, मैं तो जा रहा हूँ वहां, आप यहीं बैठ के ना स्यापे पाओ अगर आपका मन है तो। ओए होए बंसरी, यहाँ रोते हुए बैठने का की फायदा? हाँ, जिया जी का कोई भरोसा नहीं। वैसे भी उन्हें वो वीरा बहुत पसंद है। वहाँ जाकर ब्याह रोकने की बजाय दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देके उस वीरा को इस घर में लेके आ जाएंगे। उठ कमर कस, ए जंग का टाइम है, जंग का। चल हम भी चलते हैं। हाँ हाँ चल, छेती चल। चल पुत्र, तू भी चल, जल्दी चल। अब तैनू की होया? क्या राज सिमरन को छोड़ के किसी और से ब्याह कर लेगा? फिट्टे मुंह, तू जिस दिन उठ के सुबह विस्की के 2 घूंट नहीं मारती, तेरा दिमाग ना काम करने से इनकार कर देता है। अब यहाँ खड़ी रह के रोती रहेगी या वहां चल के बलदेव को उस वीरा से शादी करने से रोकेगी भी? अब चल। अच्छा हो तुम आ गए, चलो। अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए। वैसे भी शादी ऐसे चोरी छुपे थोड़ी ना हो सकती थी। आप सभी का आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं भी तो चाहिए। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मतलब हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है क्या? क्या मतलब है वीरा? ब्याह हो रहा है ना यहाँ? हाँ पीछे, लेकिन हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। सभी लोग यहाँ पर मेरी बीजी और निहाल चाचू के ब्याह वास्ते आए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।